12 बजे 12 खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और जैसा कि आप जानते हैं पिछले 3 वर्षों से 12 बजे 12 खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं 12 रिपोर्टर के जरिए। एक बार सभी रिपोर्टर को स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इंद्रवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं रायबरेली से, आदर्श गुप्ता हमारे साथ जुड़े हरदोई से, थोड़ी देर में अवनीश अवस्थी में ज्वाइन करेंगे कानपुर से, और अमित राजपाल जुड़े हुए हैं और सुशील कुमार सीएम सिटी से हमारे साथ जुड़े हुए। ये हमारे संवाददाता हैं, बारी बारी से हमारे संवाददाता अभी जुड़ेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली जाकर अमित शाह से मुलाकात की है। अब चूंकि चुनाव में सिर्फ 6 महीने से कम का वक्त रह गया है, इसीलिए सभी दोनों प्रमुख दल है, तो वहां बहुजन समाज पार्टी भी, कांग्रेस भी, लेकिन 2 ही प्रमुख दलों के बीच में पिछले कई बार से लड़ाई देखने को साफ मिल रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या माने हैं इसके, वो तो बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ सभी ज्वाइन कर लिए हैं। सभी को एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए। जावेद खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इंद्रवीर सिंह से मैं शुरुआत करूंगा। सभी हमारे संवाददाता पहले स्क्रीन पर लेकर आइए। हाँ बिल्कुल, सारे संवाददाता हमारी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब एक एक करके सबको ले आइएगा। शंकर जी, मुझे मेरा आग्रह आपसे है। अब ये सब दिख गए। इंद्रवीर सिंह को पहले फ्रंट पर लेकर आइए। इंद्रवीर सिंह, रायबरेली से आज की बड़ी खबर क्या है? देखिए राहुल, रायबरेली और की बात अगर करें तो आज सुबह लगभग 8 साढ़े 8 बजे करीब एक भयंकर सड़क हादसा हो जाता है। इस सड़क हादसे में एक कार जो है आ रही होती है लखनऊ के लिए, और लखनऊ आ रही कार जो थी उसमें आरक्षी जो न्यायालय में ड्यूटी थी उनकी, वो बताया जा रहे हैं कि आरक्षी थे, न्यायालय में इनकी ड्यूटी लगी थी, दीवानी कचहरी न्यायालय में इनकी ड्यूटी थी, लखनऊ से आ रहे थे। और इस कार में लगभग अगर मैं बात करूं तो जो काउंटिंग आई है पुलिस की तरफ से वो 5 लोगों की। पहले मैं चाहूंगा राहुल की अगर वो आपके पास या हमारे टीम के पास वो बाइट है क्षेत्राधिकारी की, तो प्लीज एक बार आप भी देखें उसको, फिर मैं आता हूँ खबर। आप खबर बताइए उसके। आप चलिए मैं उसको प्ले करता हूँ, प्ले कीजिए प्लीज। खैरानी के पास हादसा हुआ है जिसमें 3 मौतें हो गई, क्या कुछ जानकारी मिली आपको? थाना क्षेत्र बचनावा के खैरानी के पास हाईवे में ही जो है अज्ञात कारण से एक क्रेटा सफेद कार बगल में एक पुलिया है जिसमें टकरा गई, जिसमें 5 लोग बैठे हुए थे, जिसमें 2 लोग तत्काल वहीं पर डेथ हुई, जो जिसमें 3 घायल हुए थे। तीनों को जो CSC बचनावा लाया गया था, जिसमें यहाँ पर भी एक एक्सपायर हुआ है। 2 को जो है PGI लखनऊ भेजा गया है और 3 का जो है पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भिजवाई जा रही है। सर क्या कुछ पता चला कहाँ के लोग हैं? इसमें से एक लोग रायबरेली में पोस्टेड हैं, न्यायालय सुरक्षा में जो महाराज सिंह हैं, और एक लोग जो है 3 बचनावा में कुंडौली के हैं, एक लोग लखनऊ के हैं। ठीक, थैंक यू। राहुल देखिए 8:30 बजे की घटना है। बचनावा के पास खैरानी एक है जगह, वहां पर लखनऊ प्रयागराज हाईवे की घटना है। अनियंत्रित कार जो है एक पुलिया में जाकर टकराती है, जिसमें 5 लोग सवार होते हैं और कार चालक आरक्षी महाराज सिंह इनका नाम बताया जा रहा है, जिनकी भी दुखद मृत्यु हुई है इस घटना में। और ये न्यायालय में जो है इनकी ड्यूटी लगी थी। सिपाही ना? सिपाही, जी सर, सिपाही इनकी ड्यूटी माननीय न्यायालय में जो है लगी हुई थी दीवानी कचहरी में, और ये लखनऊ आ रहे थे, जिसमें 5 लोग सवार थे। 2 लोगों ने मौके पे ही दम तोड़ दिया, एक लोग जो है CSC लखनऊ जब पहुंचाया गया 3 और घायलों को, तो 1 लोगों ने वहां दम तोड़ा। टोटल 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। उसके बाद अगर बात करें क्षेत्राधिकारी ने भी बताया, जैसी पूरी घटना का पूरा वक्तव्य उन्होंने बताया क्या था। अब इसमें जो मामला निकल के सामने आ रहा है कि ये कार अनियंत्रित हुई है। अनियंत्रित होने के बाद वहां पर पुलिया में खैरानी के पास बचनावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ प्रयागराज हाईवे की ये पूरी घटना है, जिसमें आज सुबह ही पूरी रायबरेली को फैला के रख दिया है कि जिस तरीके घटना आई है। अब ये घटना की पूरी विवेचना है कि आखिरकार ये घटना अनियंत्रित किस वजह से हुई, कार में कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर और कुछ मामले से। इसकी पुलिस और मौके पर एडिशनल SP आलोक सिंह पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी जो जांच है उसको प्रक्रिया को तेज कर दी है। फॉरेंसिक टीम पहुंची है, तमाम ऐसी टीमें पुलिस की पहुंची है। ये दुखद हादसा सुबह सवार रायबरेली में देखने को मिला है। राहुल, बिल्कुल धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुशील कुमार CM सिटी से। सुशील, या गोरखपुर से आज की बड़ी खबर क्या है? देखिए राहुल, आज गोरखपुर की अगर सबसे बड़ी खबर की बात करें तो गोरखपुर के रेलवे ने जो है एक बड़ा मेगा प्लान लिया है, और इस मेगा प्लान की वजह से गोरखपुर से लेकर के बिहार और मुंबई और दिल्ली सहित तमाम यात्रियों के लिए थोड़ी सी परेशानी होगी। चूंकि 16 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक ये मेगा प्लान लिया गया है,
और इस दौरान सबसे ज्यादा जो गाड़ियां प्रभावित रहेंगी वो 19 से 20 तक में रहेंगी, यानी 11 जो पैसेंजर ट्रेनें हैं वो प्रभावित ही होंगी और इसके साथ ही तकरीबन 4 से 5 एक्सप्रेस ट्रेनें प्रभावित होंगी और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं ये 2 से 3 उनको वो भी प्रभावित रहेंगी और कईयों का रूट डाइवर्जन किया गया है। यानी आप समझिए कि एक मेगा प्लान इसलिए लिया गया है कि गोरखपुर से उनौला के बीच में जो ये डबल लाइन का जो काम है वो पूरा किया जा रहा है और ऐसे में इस मेगा प्लान लेने के बाद जब वो डबल लाइन की पूरी हो जाएगी तो फिर आवागमन इतना सुचारू रूप से और स्मूथ हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो यात्रियों की परेशानियां हैं, जो लगातार ट्रेनें लेट होती थी, जो क्रॉसिंग की सिग्नल होती थी, कासन का परेशानी होती थी, वो सारी समस्या इनकी दूर हो जाएगी और लगातार रेलवे इसको लेकर के काम कर रहा है। कभी गोड्डा जंक्शन पर ब्लॉक लिया जाता है तो कभी देवरिया के पास, तो कभी भाटपरानी और अब ये पूरा उनौला के पास जो ब्लॉक लिया जा रहा है, इससे थोड़ी देर के लिए कुछ दिनों के लिए परेशानी जरूर होगी यात्रियों को, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं बड़ा स्मूथ जो है इनकी यात्रा हो जाएगी और समय भी कम लगेगा और रेलवे को भी तमाम परेशानियों से निजात मिलता हुआ नजर आएगा। जी राहुल, किन किन इलाकों के यात्रियों को परेशानी होगी एग्जैक्टली आप बताइए। देखिए राहुल, चूंकि ये गोरखपुर से उनौला जो कि बिहार को जोड़ता है कप्तानगंज होते हुए और इससे लगातार सबसे ज्यादा जो दिल्ली और मुंबई के जो यात्री हैं वो प्रभावित होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा बिहार से दिल्ली और मुंबई जाने वाले यात्री हैं जो इस रूट से होकर के गुजरते हैं, क्योंकि 2 रूट है, एक आपका देवरिया भाटपरानी होते हुए मऊ भाटपरानी और जो है लार होते हुए बिहार जाता है और दूसरा कप्तानगंज होते हुए जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण लाइन है जो सिंगल लाइन थी उनौला तक, जिसे डबल लाइन करने के लिए मेगा प्लान जो ब्लॉक लिया गया है। जी हाँ, धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए आपका। जावेद खान, आगरा से आज की खबर क्या है? आगरा में बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है और 2 दिन से लगातार जो बारिश आगरा में हो रही है, जिसके चलते जगह जगह जलभराव की समस्या देखी जा रही है और नगर निगम की पूरी पोल खुल चुकी है, क्योंकि आगरा में पहले से जो मेट्रो का निर्माण कार्य ये चल रहा बताइए है। जावेद, किन किन इलाकों में जल भरा हुआ है उनको फोकस कीजिए। आगरा के अंदर तमाम ऐसे इलाके हैं जहां जलभराव की समस्या सालों से बनी हुई है और नगर निगम नहीं, तमाम नहीं जावेद, सुनिए ना, तमाम तो कोई भी कह देगा, आप तो हमारे तेज तर्रार रिपोर्टर हैं, आपकी रिपोर्ट से तो पुलिस तुरंत एक्शन ले लेती है। जगह का नाम बताइए आप, एग्जैक्टली जगह, एक्शन होगा, मैं बोल रहा हूं एक्शन होगा। सबसे ज्यादा जो सुर्खियों में रहने वाली जगह है वो आगरा की वीवीआईपी रोड, यानी कि जहां एयरफोर्स स्टेशन से वीवीआईपी जो निकलते हैं, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे राज्य के वीवीआईपी रोड, या ये कह लें कि तमाम। और बताइए, एक बताया आपने, देखिए ये मैं बोल रहा हूं आपको, 7 दिन के अंदर डंके की चोट पे यहां बैठ के बोल रहा हूं, ये समस्या हल होगी। वीवीआईपी रोड पे जल भराव है। और बताइए, दूसरा बताइए। जबकि उस रोड के ऊपर सांसद राजकुमार चाहर जी का निवास है और उनके निवास के सामने घुटनों तक पानी भर जाता है। हो गया, एक हो गया। वीवीआईपी रोड में पानी भरा रहता है, कान खोल के सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, ठीक है? जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं सुन ले तो बेहतर है। अब बताइए दूसरा बताइए। दूसरी जगह है आगरा का सूर सदन चौराहा, जहां पर भी जो पानी कौन सा सूर सदन, आगरा एमजी रोड सूर सदन, ठीक है। यहां पे कब समस्या है? यहाँ पर भी लंबे समय से समस्या बनी हुई है, पानी की जलभराव की, जो गाड़ियों को भी आवागमन में सभी तमाम परेशानी का सामना करना पड़ता है। और तीसरी जगह आपको बता दें, आगरा जगने मार्ग यानी कि धनौली रोड, उस जगह की तो दुर्दशा इतनी खराब हो चुकी है कि आप यकीन नहीं मान सकते कितना कूड़ा वहां पर नगर निगम का डला हुआ है और जब बारिश होती है तो वो कूड़ा बहकर रोड पर आ जाता है, लोगों की कमर तक वहां पर पानी पहुंच जाता है। एक मिनट जावेद, आज तारीख है, प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम देता हूं, 22 जुलाई, नोट कर लो, 22 जुलाई बता रहा हूं, बीबीआईपी रोड, सूर सदन और आखिरी कौन सी बताया था आपने? धनौली, क्या था? धनौली जगने मार्ग, धनौली मार्ग, धनौली। नाक कान आंख खोल के सुन लीजिए, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, 7 दिन के अंदर यह मामला हल होना चाहिए। थैंक यू सो मच जावेद खान इस पूरी जानकारी के लिए आपका। अवनीश अवस्थी, कानपुर से क्या खबर है आज की? राहुल, आपको बता दूं कि क्योंकि जगन्नाथ यात्रा जो है कानपुर में इस वक्त भव्य रूप से जो है कहीं ना कहीं मनाई जाती है, उसकी शुरुआत होने वाली है। 16 तारीख को जो है इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें 17 तारीख को कहीं ना कहीं जो है जगन्नाथ यात्रा
निकलेगी और 26 तारीख को जो है फिर से जो है जगन्नाथ जो मंदिर है वहां पर जो है यात्रा समाप्त होगी, जिसको लेकर के जो नगर आयुक्त है, जो यहाँ की महापौर है, लगातार जो है उस पूरे रूट पर जहां जहां पर जगन्नाथ यात्रा निकलती है उस सभी रूटों पर साफ सफाई अभियान का जो है साफ तौर पर जो है खुद जाकर के जायजा ले रहे हैं। और जितना भी वहां पर सड़क में अगर कहीं पर भी गड्ढा है तो उसमें पैचवर्क का जो है कार्य भी शुरू हो गया। और जो नगर आयुक्त है उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरीके से जगन्नाथ यात्रा के दौरान पर किसी भी तरीके से किसी भी जो यात्री है उस वक्त जो निकलेगा उसको किसी भी तरीके की कोई भी असुविधा ना हो, इसको लेकर के नगर निगम लगातार कार्य करना शुरू कर चुका है। राहुल, धन्यवाद अवनीश अवस्थी इस पूरी जानकारी के लिए। रोहित को स्क्रीन पर लेकर आई भाई, थोड़ा इनको जल्दी इनकी हमीरपुर की खबर में ले लेता हूं, क्योंकि जीवन का असली आनंद यही ले रहे हैं। और जब असली आनंद ले रहे हैं थोड़ा पहले मैं ले लेता हूं। क्या खबर है हमीरपुर से रोहित? सर, हमीरपुर पुलिस का एक और कारनामा सामने आया है। जो व्यक्ति विदेश में जो व्यक्ति विदेश में पसंदीदा टॉपिक है, सुनिए जी। रोहित, ये मेरा पसंदीदा टॉपिक है जो आपने शुरू कर दिया है। अब बताइए, मैं सुन रहा हूं पूरा। सर, एक व्यक्ति है जिसका नाम है लईक अहमद। वो विदेश में 4 साल से लगातार, हमीरपुर पुलिस ने उसके ऊपर मारपीट का मुकदमा दर्ज कर दिया, बाकायदा बिना जांच किए वारंट भी जारी कर दिया। जब मजिस्ट्रेट की ओर से उसको वारंट पहुंचा तब उसकी पत्नी बेचारी परेशान हुई। अब वो डीएम एसपी के ऑफिस के चक्कर लगा रही है। पत्नी ने बताया कि जो उनके पति है वो काम करने के लिए 4 साल से विदेश में है, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ है नहीं उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। उसने बाकायदा पासपोर्ट और जो एविडेंस है वो भी IBC 24 यूपी यूके को दिए हैं और हमने असाइनमेंट में भी भेजे हैं। लेकिन इस तरीके से लगातार 2 हफ्ते से जो हमीरपुर पुलिस है वो चर्चा में बनी हुई है। कहीं मारपीट करती है, कहीं जेब से पैसे निकाल करके कोई दरोगा फरार हो जाता है। तो इस तरीके से लगातार 2 हफ्ते से हमीरपुर पुलिस अपनी कार्यशैली से चर्चा में बनी हुई है। राहुल, धन्यवाद रोहित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। टाइट करेंगे, इनका पेच कसेंगे, चिंता न कीजिए, इनका पेच कसा जाएगा। समझ रहे हैं ना रोहित? धन्यवाद आपका। एक बार स्क्रीन पर हमारे संवाददाताओं को ला दीजिए। अखंड प्रताप राय हमको दिख रहे हैं, जितेंद्र दिख रहे हैं बस्ती से, आदर्श गुप्ता दिख रहे हैं और अमित राजपाल। ये सारे संवाददाताओं को स्क्रीन पर मैं इसलिए देखना चाहता हूं क्योंकि ये ग्राउंड पर डटे हुए हैं। भीषण गर्मी है, उमस है, बरसात का सीजन है, लेकिन ये IBC 24 के रिपोर्टर हैं। देख लीजिए सब लोग, IBC 24 के तेज तर्रार रिपोर्टर हैं। तो बताइए जितेंद्र जी, बस्ती से क्या खबर है आज की? एक एक करके ले आइएगा शंकर जी सबको, एक एक करके बड़ी स्क्रीन पर लेकर आइए। हाँ बिल्कुल राहुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं 2027 का जो चुनाव है उस चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां जो कहीं ना कहीं मैदान में पूरी तरीके से आ चुकी है। लेकिन बिहार के जो मंत्री रह चुके मुकेश सहनी जो है बस्ती पहुंचे, यहाँ उन्होंने रात्रि प्रवास का भी कार्यक्रम किया। जनसभा जब उन्होंने अपने कार्यक्रम विजय होटल में उन्होंने वहां पे संबोधित किया तो उन्होंने बताया जिस तरीके से बीजेपी और संजय निषाद को लगातार वो घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जो संजय निषाद है वो कहीं ना कहीं अपने एक सांसद बनाने के लिए अपने बेटे को, यानी एक सीट के लिए वो अखिलेश से भी जुड़ गए, उसके बाद में जो है बीजेपी के भी वो हाथ में आ गए। अब कहीं ना कहीं वो बीजेपी के साथ मिलकर जिस तरीके से निषाद जो लोग हैं, कहीं ना कहीं निषाद का जो वोट बैलेंस है वो कहीं ना कहीं उनको बिगाड़ते हुए नजर है। उन्होंने कहा कि मैं 6 महीने का समय जो है आप मुझे दीजिए, जिस तरीके से संजय निषाद को आपने टाइम दिया वो समय मुझे दीजिए। मैं कहीं ना कहीं निषाद पार्टी के जो लोग हैं, जो निषाद समाज के लोग हैं, उनको आरक्षित, उनको जो बहुमत है उनके जो आरक्षित है वो मैं उसको दिलाने का काम करूंगा। साहब उन्होंने बीजेपी पे भी और संजय निषाद पे भी भारी निशाना कहा था। उन्होंने साफ कहा कि मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आने वाले तो 2027 के चुनाव में उन्होंने अपनी जो वीवीआईपी पार्टी के जो अध्यक्ष है, कहने को उन्होंने बस्ती पहुंच के मुकेश सहनी ने एक बिजुल फूंका, और उन्होंने कहा है कि 2027 में हमारी भी पार्टी कहीं ना कहीं भी उत्तर प्रदेश में भी एक जो है एक अच्छी सीट ला सकती है। कहीं ना कहीं संजय निषाद को खासा तौर पर टारगेट करते हुए नजर आए। राहुल, मुकेश सहनी वही है ना जो चुनाव के पहले ही उप मुख्यमंत्री के कैंडिडेट घोषित हो गए थे बिहार में, अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आके निषादों के हित की बात कर रहे हैं। ठीक है, हित की बात करना चाहिए, लेकिन ठेकेदार नहीं बन जाना चाहिए ना
किसी जाति के ठेकेदार हम ही हैं और उस जाति का कल्याण हम ही करेंगे, ये नहीं करना चाहिए। जब अब पद मिल जाए तो मलाई खा के एकदम चुप हो जाइए, खामोश, भूल जाइए उस जाति समुदाय को, कोई मतलब ही नहीं, उसका वोट लीजिए, पद मिल जाए तो भूल जाइए। ये परंपरा अखंड उत्तर प्रदेश में बहुत सालों से चली आ रही है। कई आपको जातियों समूहों के ठेकेदार मिल जाएंगे, है ना, कई मिल जाएंगे, एक दो नहीं कई मिल जाएंगे। नाम गिनाने लगूंगा तो मैं ओम प्रकाश राजभर का भी गिना दूंगा। बहरहाल बात वो नहीं है। लखनऊ से आज की बड़ी खबर क्या है वो बताइए आप। राहुल आपको बता दें, बिल्कुल राहुल आपको बता दें कि इसी मुद्दे पर बातचीत हुई थी और हम ठीक इस वक्त संजय निषाद जी के घर के बाहर खड़े हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपनी पार्टी के, निषाद पार्टी के, और उन्हीं के घर के बाहर खड़े हैं। और ये सवाल हमने उनसे पूछा भी था, तो कहीं ना कहीं इस सवाल के जवाब में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कुछ लोग बिके हुए हैं और जो समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मुकेश सहनी को लेकर के उन्होंने सीधे तौर पर हमला बोला है और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी पर समाजवादी पार्टी के लिए काम करने की बात कही और कहा है कि जब भी मैं उतरा हूं तो मैं भी सड़क पर उतरा हूं और अपने लोगों के लिए मैंने काम किया है। और कोई उन्होंने एक बात भी कही कि सीट शेयरिंग पर भी जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा नहीं है कि हमें केवल जीती हुई सीट चाहिए, हमें हारी हुई सीट भी दीजिए, हम उसको जीत करके दिखाएंगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज यहाँ पर उन्होंने मुकेश सहनी को लेकर के हमला बोला, उन्होंने हमारे बातचीत में साफ तौर पर कहा, आईबीसी के साथ बातचीत में, कि कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ छोड़ करके समाजवादी पार्टी के लिए मुकेश सहनी जैसे लोग काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बड़े अलग शब्दों उनका इस्तेमाल किया जो इस वक्त हम अपनी स्क्रीन पर नहीं बयां कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि संजय निषाद मुकेश सहनी पर कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे थे और कहा कि हमारे समाज के लिए मैंने काम किया है और जितना मैंने काम किया है शायद ही किसी और नेता ने इतना काम किया होगा उस समाज के लिए। तो मुकेश सहनी को लेकर के जो आपने बातें कही कि इलेक्शन से ठीक पहले उप मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित हुए और कहीं ना कहीं उसके बाद इलेक्शन हार भी गए, तो साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। और कहीं ना कहीं संजय निषाद जो कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका भी साफ तौर पर कहना है, भले ही थोड़ा सा नाराज वो हो गए, उनको लगा कि मुकेश सहनी कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है, उनको लेकर के सवाल क्यों पूछना है, लेकिन इतना जरूर है कि मुकेश सहनी के 2027 के इलेक्शन से पहले लखनऊ में या ये कहें यूपी में एंट्री पर कहीं ना कहीं जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच अखंड इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। अमित राज, क्या बड़ी खबर है आज की आपके जिले से? कि इन दिनों पीडब्ल्यूडी का अधिकारियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि अधूरे बांकी पुल पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया था, जिसके बाद पानी में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को उतारा गया ताकि उसका पूरा हकीकत अधिकारी को भी मालूम हो सके। पूरा मामला देवरी जनपद के राम लक्षण स्थित बांकी पुल जो अधूरा रह गया है, चौड़ीकरण महीनों से अधूरा है। लगातार बारिश के कारण वैकल्पिक मार्ग जलमग्न हो गया है, जिससे ग्रामीणों का जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ रहा है। वहीं नाराज ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को मौका पर बुलाकर पानी में उतारा गया और उसके बाद से हालात का अंदाजा लगा सके। इस दौरान कुछ अधिकारियों को हंसते भी नजर आ रहे हैं, जो वीडियो में सबसे जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें देखा जा रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य में लापरवाही से भारी परेशानियां हो रहा है, जिसके कारण इस तरीके का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद वो मौके पर अधिकारियों को बुलाए और पानी में उतार कर हकीकत की जानकारी अधिकारियों को दी है। जी राहुल, ये तो बड़ा नायाब तरीका है अमित राज। कम से कम अधिकारियों को समझ में तो आएगा कि हमारी आम जनता किन किन समस्याओं का सामना कर रही है ना। जब तक ये पानी में उतरेंगे नहीं तब तक इन्हें समझ में नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। स्क्रीन पर लेकर आइए आप आदर्श गुप्ता को। आदर्श गुप्ता, आज की खबर क्या है, बड़ी खबर क्या है? देखिए राहुल, आज हम बताना चाहेंगे, यहाँ जो हरदोई जिला प्रशासन है और यहाँ के जो मंत्री एवं विधायक हैं, लाख दावे कर रहे हैं इस रोड को कि हरदोई जनपद विकास को लेकर। आज हम उस विकास को दिखलाना चाहते हैं जमीनी हकीकत को लेकर। आज हम जहाँ पर खड़े हैं, ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, गंगा देवी इंटर कॉलेज स्कूल है। ये यहाँ पर ये बच्चे पढ़ने आते हैं और ये जिस रोड हम खड़े हैं, ये रोड काफी जर्जर हो चुकी है। ये देखिए, ये पूरी रोड गड्ढा, इसके पीछे हमारे गाड़ी भी आ रही है और वो गाड़ी इतने गहरे करते हैं, अगर जरा से छूट जाए तो गाड़ी पलट जाती है। जबकि यहाँ पर जो छह यहाँ विधायक हैं, एक सांसद है और 2 मंत्री हैं, एक उप मुख्यमंत्री है, एक शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी जी हैं, आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल जी हैं और उप मुख्यमंत्री पाठक जी हैं। लेकिन उनके गृह जनपद में ये रोडें जो आप देख रहे हैं,
पूरी रोडें खराब पड़ी, लेकिन यहाँ विकास का दावा किया जा रहा है कि यहाँ विकास कार्य हो रहा है। और फिर बड़ी बात है आपको, यहाँ सीओ ऑफिस भी है, देखिए ये सीओ सिटी अजीत चौहान लिखा हुआ है, पीपीएस इनका यहाँ पर दिखाओ जरा, ये सीओ सिटी का ऑफिस है, अजीत सिंह पीपीएस लिखा हुआ है। और आप देखते हैं ये गेट है, यहीं पर रहते हैं, ये क्षेत्राधिकारी आवास, आप लाइव दिखला रहे हैं, तो ये क्षेत्राधिकारी आवास, ये सीओ साहब का ऑफिस है। और ये वो रोड है, यहाँ पर सीओ साहब भी निकलते हैं, यहाँ सीओ साहब भी निकलते हैं, यहाँ पर जो है गंगा देवी स्कूल की जो छात्राएं हैं, छात्र निकलते हैं, यहाँ टीचर भी हैं, यहाँ लोगों को इतना सामना करना पड़ रहा है। ये यहाँ की विकास है, और विकास का दावा किया जा रहा है कि ऐसा कोई हरदोई जनपद की गलियां नहीं जहाँ पर विकास कार्य किए गए हों। लेकिन हम जिस रोड पे खड़े हैं, ये यहाँ पर पानी का जगह, वो आप नजर दे दो, आप भैंस पानी में नहा रही है। ये विकास कार्य हरदोई जनपद का है, कागजों तक ही सीमित है, लेकिन कहीं धरातल पर विकास नहीं दिखाई दे रहा है। और ये गंगा देवी स्कूल हम पीछे दिखाएं, ये यहाँ पर देखिए कुछ लोग, भाई साहब हम बात करना थोड़ा चाहेंगे। भैया आप यहाँ पढ़ते हो? आप पढ़ते हो? आप पढ़ते हो? तो चलिए खैर, यहाँ बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम फिलहाल यहाँ ग्राउंड लेवल पर खाए। भाई साहब से एक मिनट, भाई साहब यहाँ से अभी आए हैं कि कैसे आए हो यहाँ से इस रोड पर? कैसे आए हैं? ऐसे ही आए हैं। नहीं, सड़क कैसी है? सड़क की तो स्थिति बहुत ही खराब। ये भाई साहब कब से खराब है? राजन 6 महीने से तो हम देख ही रहे हैं। 6 महीने, लगभग 5 साल हो गया। नहीं, इधर से मेरा आना जाना नहीं था ना, अच्छा, कभी आना हुआ इधर से। चलिए, तो यहाँ पर जो सड़कें हैं, भाई साहब से बात की। और दादा आप यहाँ रहते हो? नहीं बोलना चाहते हो? कोई बात नहीं, मत बोलिए। तो बच्चा लेने आए हो? आपके बच्चे यहाँ से कैसे पहुँचता है, बता जरा। अपने वाहन छोड़ते हैं। वाहन से कैसे आते हो यहाँ पर? साइकिल से वहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगता है? 15-20 मिनट लगा। सड़कें यहाँ की कैसी हैं? सड़कें जैसे आप देख रहे हो, आप बताइए कैसी है, आप तो आते हैं। सड़कें खराब है। तो राहुल जी, यहाँ जो है विकास का दावा चल रहा है सड़कों को लेकर। आज हम उस ग्राउंड लेवल पर खड़े हैं, वही सड़कें दिखला रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात है, यहाँ ओवरलोड वाहन निकलते हैं। एक मिनट, ऑटो वालों से बात करेंगे। भैया आप यहाँ पर ऑटो लेकर कैसे आए हो? कैसी सड़कें यहाँ की? बिल्कुल बेकार है। ये सड़कें कब से खराब है? काफी समय है। यहाँ किसी ने सड़कें बनवाई नहीं है? एक बार बहुत पहले बनी थी, तब उसके बाद कुछ नहीं बना। तो यहाँ पर जो है सड़कें नहीं बनी है, एक बार बनी थी, लेकिन 4 साल से 5 साल हो चुका है। ये तो बड़ी हैरानी की बात है आदर्श, 5 वर्ष से सड़क खराब है ना। यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों का स्कूल है, छात्र छात्राओं का स्कूल है, क्षेत्राधिकारी का आवास है, लेकिन बावजूद 5 साल से, देखिए क्षेत्राधिकारी हूँ या आम जनता हूँ, कम से कम सड़क दुरुस्त होनी चाहिए। 5 साल से सड़क इसी तरह से है, ये तो गंभीर विषय। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। चौधरी शहनवाज, अब्दुल्ला खान और एसपी सिंह बघेल हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन पहले चौधरी शहनवाज को स्क्रीन पर लेकर आइए। अमरोहा से क्या खबर है शहनवाज आज की? बिल्कुल राहुल, देखिए जनपद अमरोहा में जो लगातार जो है तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। लगातार जो है तेज रफ्तार के कहर से जो है लोगों की जो जानें हैं वो जाती जा रही हैं। जिस तरह जो है आज जो एक घटना हुई है, जो अज्ञात वाहन ने जो है बताया जा रहा है कि एक बाइक सवार को टक्कर मार देता है, जिसके बाद हादसे में जो बाइक सवार युवक था उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। हालांकि जो स्थानीय लोगों ने उस बाइक सवार युवक को उठाया और पुलिस को सूचना दी, और मौके पर जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि जो शव की पहचान है वो अभी तक नहीं हो पाई है। लगातार ये जो देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो है ये लगातार घटनाएं जो बढ़ती जा रही है, लेकिन इससे कार्डित हो जा रहा है। जी ठीक है चौधरी शहनवाज, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानेंद्र प्रताप को स्क्रीन पे लेकर आइए। कैसे हैं ज्ञानेंद्र? ठीक है, छुट्टी से आप वापस आ गए और ग्राउंड पे हैं आप, मुझे अच्छा लग रहा है आपको देख के। तो क्या खबर है आपकी? बिल्कुल साहब, देखिए मैं छुट्टी से वापस आ चुका हूं, लेकिन आते ही मैं एक राजनीति भरी खबर लेकर के आता हूं। जब भी आता हूं प्रतापगढ़ से, तो प्रतापगढ़ में एक भूचाल वाली खबर लेकर के आता हूं। प्रतापगढ़ से सांसद हैं एसपी सिंह पटेल, और उन्होंने साफ तौर पे एक निशाना साधा है। मेरे पास वो खबर भी है, मैंने वो खबर भी डाली है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ठाकुर और ब्राह्मणों को ज्यादातर हाइट दी जाती है। हर जगह अगर देखा जाए तो उनको सबसे ज्यादा जो है तवज्जो दी जाती है। सबसे बड़ी चीज होती है कि आप एक सांसद हैं और भरे मन से आपके एक
ऐसे शब्दों का जो है उच्चारण आप करें तो आपके जो है मुख से शोभा नहीं देता है। खासतौर पर एसपी सिंह पटेल एक जानी मानी हस्ती है। उनके कई जो है स्कूल्स हैं, कई संस्थानें हैं, कई फैक्ट्रियां हैं और काफी शिक्षित परिवार से भी आते हैं। उनकी वाइफ जो है यहाँ से एमएलसी रही हैं, जो कि शिक्षा विभाग से एमएलसी चुनी गई थी और खुद वो प्रतापगढ़ के सांसद हैं और कह सकते हैं कि अब वो यहाँ के निवासी भी हो चुके हैं। तो फिलहाल प्रतापगढ़ की राजनीति काफी समय जोरों पर है। एसपी सिंह पटेल अपने दौरे पर थे और कल बताया जा रहा है कि 2 दिन पुराना वीडियो बताया जा रहा है। इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते कि वीडियो कब का है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे लगातार जो वायरल हो रहा है वो साफ तौर पर 2 दिन पुराने का बताया जा रहा है, क्योंकि 3 दिन के आसपास वो प्रतापगढ़ में थे और प्रतापगढ़ के दौरे में थे। तो साफ तौर पे ठाकुर और ब्राह्मणों को लेकर के उन्होंने एक तंज कसा है कि सबसे ज्यादा अगर तवज्जो दी जाती है वो है ठाकुर और ब्राह्मण। इस समय जो बैकवर्ड है उनको कहीं भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। राहुल, बैकवर्ड को तवज्जो नहीं दी जा रही, गिना दे क्या मंत्रिमंडल में कितने बैकवर्ड गिनाया जाए? आजकल लोकप्रियता का बड़ा एक आसान तरीका हो गया है कि किसी एक समुदाय को टारगेट कीजिए, बोल दीजिए। माननीय सांसद हैं, ये क्या कह रहे हैं आप सुन रहे हैं, है ना, कि बैकवर्ड को तवज्जो, ये राजनीति कर रहे हैं पूरी तरीके से। चूंकि इन्हीं के जिले से अभी प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा में जगह मिल गई है तो इसीलिए बोल रहे हैं, है ना। ये नहीं होना चाहिए। बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र आपका। एसपी सिंह अगर बने हुए स्क्रीन पर लाइए, अब्दुल्ला खान भी है, दोनों को स्क्रीन पर लेकर आइए। बस यही दोनों संवाददाताओं से बात करेंगे 12 बजे 12 रिपोर्टर में, चूंकि 12 हो गए लेकिन 2 और 14। क्या एसपी सिंह, क्या खबर है आज की आपके यहाँ जिले से? सुल्तानपुर जनपद में नजूल की जमीन को कब्जा के लेकर के डीएम आवास के पीछे ही, जहां 3 बार डीएम साहब उस पर कब्जा मुक्त करवाए थे, अभी नए डीएम साहब आए और सख्ती किए कि नजूल की जमीन पे जो कब्जा हो रहा है उसको हटवाया जाए। लेकिन इसमें राजस्व और नगर पालिका की सबसे बड़ी लापरवाही समझ में आई। पिलर खड़ा हुआ था लेकिन रातों रात स्थानीय लोगों का कहना है कि उस पर जो है फिर से दीवार बनाई गई। लेकिन प्रश्न चिन्ह यही है कि नगर पालिका और राजस्व टीम की घोर लापरवाही समझ में आ रही है, जिसमें एसडीएम साहब कल पत्रकार के सामने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि उसमें किसी भी हालत में कब्जा नहीं होना चाहिए, उस पर आप कार्रवाई करिए। लेकिन आज रात में उस जमीन पर कब्जा करके दीवार खड़ी की गई। अब उसमें जिलाधिकारी के माध्यम से आज जो स्थानीय लोगों ने फिर एप्लीकेशन दिया है। अब डीएम साहब अपने विवेक से क्या करते हैं, कब्जा मुक्त होता है नहीं होता है, लेकिन नजूल वाली जमीन पर कब्जा के लेकर के सुल्तानपुर में कई जगह से नजूल की जमीन पर कब्जा को लेकर के। अब उसमें ये है कि डीएम साहब, नए डीएम साहब सुल्तानपुर के नहीं, जिलाधिकारी की, प्रयागराज की भी बहुत कई जमीनें इसका इस तरह का इस्तेमाल हो रहा है। अब जिलाधिकारी की क्या भूमिका होती है, क्योंकि आज ये एसपी सिंह बघेल ने खबर ब्रेक की है। अब देखते हैं, उसके बाद हम एक बार फिर से आपसे एसपी सिंह बात करेंगे। अब्दुल्ला, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात रह गई थी, अवध और पूर्वांचल की बात तो हो रही थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से क्या खबर है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि लगातार पहाड़ों पे हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। यहाँ पिछले वर्ष IBC 24 ने ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखाया गया था कि जल स्तर की संख्या बढ़ने से जो नए नए गाँव बसे हैं तो वहाँ पे पानी की तादाद इस तरीके से बढ़ गई थी, घर में 4-4 फीट पानी था, जिससे लोगों को काफी समस्या हुई थी। जिसमें IBC 24 ने उसको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाया था, उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की थी और लोगों को रेस्क्यू कराया गया था। लेकिन इस वर्ष भी देखने को मिल रहा है कि मोरडा पांडे, जो थाना मोरडा पांडे इलाके के गांव पड़ते हैं, वहां पे बारिश से पानी की तादाद बढ़ रही है। गांव वालों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, किसानों को पशुओं का चारा ले जाने के लिए भी समस्या हो रही। अब देखना ये बेहद खास होगा, क्या कुछ सरकार या प्रशासन इस पर संज्ञान लेगा। धन्यवाद अब्दुल्ला इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। और 12 बजे 12 रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति और आप रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।